पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है यूएई के विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाता है, क्योंकि वहाँ के इकोनॉमिकल कंडीशंस वगैरह कुछ बेहतर हैं बाकी और वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी कुछ बेहतर है बाकी कंट्रीज़ के बनस्बत। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर जब यहाँ से पैसेंजर्स वहाँ ट्रैवल कर रहे थे, फिर वहाँ पे ओवर स्टे हो रहे थे या स्लिप हो रहे थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ सख्त कर दी। पॉलिसी सख्त करने के नतीजे में ये हुआ कि जो यहाँ पे ट्रैवल एजेंट हैं, जो अनऑथोराइज्ड ट्रैवल एजेंट हैं, उन्होंने लोगों को जालसाजी के थ्रू फैमिली वीज़ा, क्योंकि इजीली मिल जाता है, उसमें वो वीज़ा उनको इशू करके दिए और वो वीज़ा इशू करवा के फिर उसको वो टेम्पर्ड करके उसकी कैटेगरी रिमूव करके फिर वो जो पैसेंजर है उसको देते हैं, क्योंकि पैसेंजर को इतना इल्म नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं, उसको स्टेटस का पता नहीं होता, तो इसलिए वो इजीली ट्रैवल एजेंसीज़ के जालसाजी में आ जाते हैं। और इसी तरह फिर अभी हमारे पास एक केस डिटेक्ट हुआ जिसमें एक पैसेंजर यूएई से डिपोर्ट होके आया। जब हमने उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो पता चला कि इसको एजेंट ने इंडिविजुअल वीज़ा दिया हुआ था, जबकि वो एक्चुअल में यूएई इमिग्रेशन के सिस्टम में फैमिली वीज़ा था। फिर जब ये पैसेंजर हमारे पास आए तो फिर हमने इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो हमें खुद एक वो हुआ, हैरानी हुई कि ये किया किस तरह गया, इसकी कैटेगरी किस तरह रिमूव की गई है। फर्दर हमने जब उसमें इन्वेस्टिगेशन की तो उसने पॉइंट आउट किया कि उसने एक ट्रैवल एजेंट है, वहाँ से उसने 2,40,000 में वो वीज़ा लगवाया था, जबकि उसको ट्रैवल एजेंट ने ये नहीं बताया कि आपका फैमिली वीज़ा है, और उसको बिना बताए उसका फैमिली वीज़ा लगवा के और उसको फिर उसकी कैटेगरी रिमूव करके टेम्पर्ड करके उसको दुबई के लिए रवाना कर दिया। फिर जब उसकी हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो उसने उसकी पॉइंटेशन पे हम जैसे वहाँ पे हमने रेड कंडक्ट की और वहाँ से हमें 21 पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुए। उसके अलावा डिफरेंट इंक्रीमेंटिंग मटेरियल बरामद हुआ, इंक्लूडिंग जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा था उसका हमने जो एक्चुअल ओरिजिनल वीज़ा था जिसमें कैटेगरी मेंशन थी फैमिली वीज़ा की, वो भी हमें बरामद हुई। लेकिन क्योंकि यहाँ से जब जा रहे होते हैं, क्यों वो उनका पेपर वीज़ा होता है और वो ओके टू बोर्ड होता है, और यहाँ पे कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि उसको चेक किया जाए, उसकी कैटेगरी को चेक किया जाए, तो वो यहाँ से इजीली ट्रैवल कर जाता है। लेकिन जब वहाँ यूएई पहुँचता है तो वहाँ की जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है, क्योंकि उन्होंने वीज़ा इशू किया होता है तो उसके पास एक्चुअल वीज़ा अवेलेबल होता है, तो वो जैसे ही मैच करते हैं कि यहाँ पे जो बंदा है वो तो इंडिविजुअल आया है और उसकी कैटेगरी भी रिमूव है, इस बेस पे वो उसको वापस पाकिस्तान भेज देते हैं, अपने मुल्क भेज देते हैं। तो इसके लिए फिर ये कि जब भी कि कोई आवाम यूएई विज़िट करना चाहे या किसी भी मुल्क विज़िट करना चाहे, कि उनको चाहिए कि वो जो आयाटा से अथोराइज ट्रैवल एजेंट हैं जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस है, वहाँ से वीज़ा अपना प्रोसेस करवाएं, जो भी उनकी लीगल रिक्वायरमेंट है एज़ पर जिस भी कंट्री वो ट्रैवल कर रहे हैं। एफआईए ने हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अपना प्री डिपार्चर डेस्क कायम किया है। आपने कभी भी ट्रैवल करना है उससे पहले आप वहाँ पे भी चले जाएं, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं, उनको वेरीफाई करवाएं, और उसके अलावा आप जो कंसर्न एम्बेसी है जहाँ से आपने वीज़ा लिया है, जिस मुल्क से आपने वीज़ा लिया है, उसकी एम्बेसी और कौंसलेट पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद हैं। यहाँ आप उनको विज़िट करें, यहाँ आप फिर उन्होंने अपनी ईमेल्स प्रोवाइड की हुई हैं, उन ईमेल्स पे आप एक ईमेल भेज के अपने डॉक्यूमेंट, अपने वीज़ा वेरीफाई कर लें। अगर नीयत सही होगी तो और आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे, तो आपको दुनिया का हर मुल्क वीज़ा देता है।